वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम आज फिल्म टॉक बिल्कुल फ्रेश एपिसोड के साथ, जहां पर आपको देते हैं साउथ और हिंदी फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 322 को। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नानी की अपकमिंग फिल्म यानी कि द पैराडाइज से। तो पैराडाइज फिल्म की शूटिंग की अगर बात करें तो इस महीने जो है फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट करवाया जाने वाला था। महीने की 18 तारीख के आसपास जो है फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, पर अभी तक जो है फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। खबर निकल के आ रही है कि फिल्म की शूटिंग को जो है अभी एक महीना जो है और डिले या फिर कहें पुश कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग के लिए जो है सिकंदराबाद में एक बहुत ही बड़ा सेट ऑलरेडी यहां पर खड़ा किया गया है, जहां पर फिल्म की शूटिंग की जो शुरुआत है बताया जा रहा है कि एक बड़े एक्शन सीन से होने वाली है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रही है प्रभास की अपकमिंग फिल्म यानी कि द राजा साहब से। तो राजा साहब फिल्म की जो रिलीज डेट है उस पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्लैरिटी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, और क्लैरिटी कुछ इस तरीके से है कि शायद अब फिल्म द राजा साहब इस साल के अंत में जाकर कहीं पर रिलीज होती हुई हमें नजर आएगी। कहां पर फिल्म समर्स में आ रही थी, उसके बाद पुश होती गई, डिले होती गई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जाकर अब बताया जा रहा है कि फिल्म का जो नया रिलीज डेट है वो कहीं ना कहीं हमें 5 दिसंबर के आसपास जो है नजर आ सकता है। हालांकि मेकर्स के पास मौका जरूर था यहां पर 25 सितंबर की डेट को लॉक करने का, पर शायद मेकर्स अभी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि 25 तारीख तक वो कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो वो डेट जो है उन्होंने यहां पर लॉक नहीं किया। और 25 सितंबर की अगर बात करें तो 25 सितंबर इस साल की वन ऑफ द बेस्ट रिलीज डेट्स में से एक है, अगर ओवरसीज को ध्यान में रखा जाए, तेलुगु मार्केट को ध्यान में रखा जाए। और इस डेट को अब जो है यहां पर पवन कल्याण की अपकमिंग फिल्म यानी कि ओजी फिल्म के मेकर्स ने लॉक कर लिया है। जी हां दोस्तों, ओजी फिल्म आपको 25 सितंबर को रिलीज होती हुई नजर आएगी। मेकर्स ने इस चीज को ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया है। अब उम्मीद और आशा तो यही रखते हैं कि अब द राजा साहब फिल्म के मेकर्स भी जो है अपनी फिल्म की रिलीज डेट को ऑफिशियली जल्द से जल्द अनाउंस कर दे। शायद आने वाला जो टीजर होगा उसके साथ अनाउंस करेंगे, क्योंकि यहां पर देखने वाली बात यह है कि 25 सितंबर की जो डेट थी वो अखंडा 2 के मेकर्स ने लॉक करके रखी थी, पर उसकी शूटिंग जो है अभी काफी बाकी है, इसलिए बताया जा रहा है कि वो शायद 25 सितंबर को नहीं आएगी। पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर 25 सितंबर को नहीं आती है तो मेकर्स में भी हो सकता है दिसंबर को टारगेट कर सकते हैं। तो कहां पर जाते हैं, 5 को जाएंगे, 25 को जाएंगे, किधर जाएंगे, तो उस पर जो है लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। तो इस बीच मेरे हिसाब से मेकर्स को जो है यहां पर अपनी डेट को जल्द से जल्द अनाउंस करना चाहिए। द राजा साहब फिल्म के टीजर की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि टीजर का जो काम है वो कंप्लीट तो हो चुका है, पर इस महीने अब ये टीजर नहीं आएगा। बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी कि जून के सेकंड वीक के आसपास जो है फिल्म का टीजर हमें नजर आ सकता है। इसके अलावा तेजा सजा की अपकमिंग फिल्म मिराई का जो है टीजर रिलीज होने जा रहा है, मिराई सुपर योद्धा। इस फिल्म का टीजर जो है 28 तारीख को जो है रिलीज करवाया जाएगा। अनाउंसमेंट करते हुए एक पोस्टर जारी किया गया है, और पोस्टर के अंदर हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है कि नथिंग विल बी सेम आफ्टर 28 मई। तो देखते हैं क्या होता है 28 मई के बाद, किस तरीके का ये टीजर हमें देखने को मिलता है। हालांकि जो पोस्टर जारी किया गया है काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है कांतारा 2 या फिर कहें कांतारा चैप्टर 1 से। तो फिल्म की शूटिंग से अपडेट निकल के आई है कि फिल्म की शूटिंग जो है अब खत्म होने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते तक जो है फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट कर लिया जाएगा, और बचा कुचा जो पैचवर्क का काम है वो भी पूरा जून के महीने में ही जो है कंप्लीट हो जाने वाला है। मतलब ये वो फिल्म है जो पूरी तरीके से आज की डेट में ट्रैक पर है। अपनी निर्धारित रिलीज डेट यानी कि 2 अक्टूबर को जो है ये फिल्म रिलीज होती हुई हमें नजर आएगी। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रही है पोंगल 2026 या फिर कहें संक्रांति 2026 से। तो ये एक ऐसी डेट रहती है, आप सभी को पता है, कई सालों से, खास करके पिछले कुछ 1-2 सालों से तो जो है इस डेट पर ढेर सारी फिल्में जो है हमें तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री से रिलीज होती हुई नजर आती ही रही हैं। तो अब जो है यहां पर इस डेट पर कौन कौन सी फिल्में आएंगी उनकी अगर बात करें तो 3 फिल्में जो है आज की डेट में कंफर्म है। ये 3 आने ही वाली हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आप सभी को ऑलरेडी पता है, वो है तलपति विजय की फिल्म यानी कि जननायकन। दूसरी फिल्म जो आने वाली है वो है यहां पर मेगा स्टार चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म, जिसमें नयनतारा उनके ऑपोजिट नजर आएंगी, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अनिल रविपुड़ी। ये फिल्म जो है पोंगल 2026 को आ रही है। और तीसरी फिल्म जो कि आज अनाउंस हुई है वो है यहां पर नवीन पॉलीशेट्टी की अपकमिंग फिल्म अनगनगा ओक राजू। काफी लंबे समय के बाद नवीन पॉलीशेट्टी जो है फाइनली थिएटर्स में आ रहे हैं अपनी एक फिल्म के साथ, और उनकी ये फिल्म भी जो है पोंगल 2026 या फिर कहें संक्रांति 2026 पर जो है रिलीज होती हुई हमें नजर आएंगी। बाकी शिवा कार्तिकेयन की फिल्म पाराशक्ति का भी कुछ उसी डेट पर सीन था, पर अब वो फिल्म आती हुई नजर नहीं आएगी, उसका तो बहुत बड़ा मैटर हो चुका है। तो अभी जो है ये 3 फिल्में खड़ी हैं पोंगल 2026 के लिए। देखते हैं जेलर के मेकर्स क्या अनाउंसमेंट करते हैं, जेलर पर भी सबकी नजर टिकी है, ये फिल्म कहां किधर आ रही है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं OTT पर रिलीज होने जा रही कुछ फिल्मों के बारे में, जहां पर इस लिस्ट में जो आज की हमारी सबसे पहली फिल्म है वो है मोहनलाल जी की रिसेंटली रिलीज हुई
हुई मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी कि टुडुरुम। ये फिल्म जो है आपको 30 मई को जियो हॉटस्टार पर जो है देखने को मिल जाएगी। 30 मई को इस फिल्म को जो है जियो हॉटस्टार पर मलयालम के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज करवाया जाएगा। इसके अलावा यहां पर इस लिस्ट में जो आज की हमारी दूसरी फिल्म है वो है नानी की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि हिट 3। ये फिल्म जो है 29 मई को नेटफ्लिक्स पर जो है रिलीज होने जा रही है। नेटफ्लिक्स पर फिल्म को जो है तेलुगु के साथ साथ साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज किया जाएगा। इसके बाद इसी फिल्म के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई दूसरी फिल्म यानी कि रेट्रो, सूर्या स्टारर फिल्म रेट्रो भी जो है इसी फिल्म के कुछ दिनों बाद यानी कि 31 मई को जो है नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को जो है तमिल के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज करवाया जाएगा। इन दोनों फिल्मों के अलावा तीसरी फिल्म जिसकी ओटीटी रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है वो है नस्लीन स्टारर रिसेंटली रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म यानी कि आलपुल जिमखाना। ये फिल्म जो है 5 जून को आपको जो है सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। सोनी लिव पर इस फिल्म को जो है मलयालम के साथ साथ सभी साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो साल 2014 में अशोक सेल्वन की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई थी थेगेडी नाम से। बहुत ही बेहतरीन एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। हालांकि उस फिल्म को बनाने के बाद फिल्म के जो डायरेक्टर थे रमेश पलानी वो जो है कहीं गायब से हो गए थे। खबर निकल के आई कि उस फिल्म को बनाने के बाद उन्होंने फिर से जॉब वगैरह ज्वाइन कर लिया था। आईटी वगैरह में शायद वो जॉब करते थे, तो उन्होंने जो है पूरी तरीके से अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं दूर ही कर दिया था। और अगर आप तमिल सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे तो काफी बार जो है लोगों के द्वारा ये पूछा जाता है कि भाई ये डायरेक्टर कहां चला गया, इतनी बेहतरीन फिल्म बनाने के बाद कोई इस तरीके से कैसे गायब हो सकता है। तो ये सवाल जो है अक्सर आया करता था। तो अब जो है फाइनली पूरे 11 साल बाद बताया जा रहा है कि डायरेक्टर साहब फाइनली अपनी दूसरी फिल्म बनाने जा रहे हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि अपनी दूसरी फिल्म को भी जो है वो अशोक सेल्वन के साथ ही बनाने जा रहे हैं। उम्मीद और आशा रखते हैं कि इस बार भी जो है वो एक अच्छी फिल्म बनाए। हालांकि थेगेडी फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो कि एक ओपन एंडिंग के साथ आती है जिसका पार्ट 2 बनाया जा सकता है। पर बहुत पहले जब वो उस टाइम वो फिल्म रिलीज हुई थी तो उसके कुछ सालों बाद जो है किसी ने उनसे पूछा था कि क्या आप थेगेडी 2 बना रहे हो। उन्होंने कहा था कि उनकी जो अगली फिल्म है उसकी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। तो उस टाइम पूछा गया था, किसी ने उनसे पूछा था कि थेगेडी 2 आएगी, तो उन्होंने बोला था नहीं, फ्रेश स्क्रिप्ट है, नई स्टोरी है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या आता है, थेगेडी 2 के साथ आते हैं या फिर कोई नई स्टोरी के साथ आते हैं। पर जिसके भी साथ आए अच्छी फिल्म के साथ आए और इस बार आए तो यहीं पर टिक के रहें, वापस ना जाएं। तो देखते हैं। वैसे अगर आप में से किसी ने थेगेडी फिल्म देखी है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाकर देखिएगा। मुझे इतना याद है शायद हमारे अंडररेटेड फिल्म के एपिसोड के अंदर मैंने एक बार उस फिल्म को जो है शामिल जरूर किया था। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ जो कि निकल के आ रही है विष्णु मंचू की अपकमिंग फिल्म यानी कि कनप्पा से, जो अगले महीने की 27 तारीख यानी कि 27 जून को जो है थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। तो इस फिल्म के अभी जो है वो प्रमोशंस वगैरह में जुड़े हुए हैं। तो इसी दौरान जो है उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजों का खुलासा किया है फिल्म से जुड़े। यहां पर उन्होंने बताया कि फिल्म का जो रन टाइम है वो तकरीबन 3 घंटे 10 मिनट के आसपास का है। जी हां, 3 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि फिल्म के अंदर प्रभास का जो है एक एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस होने वाला है, एक्सटेंडेड कैमियो है, तकरीबन 30 मिनट के आसपास का उनका जो है फिल्म में रोल रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्रभास के बाद जिसका सबसे बड़ा रोल होगा वो है मोहनलाल जी, जिनका जो है 15 मिनट के आसपास का गेस्ट अपीयरेंस जो है हमें फिल्म में नजर आने वाला है। इसके अलावा फाइनली अडविशेष की अपकमिंग फिल्म यानी कि डेकॉइट का जो है रिलीज डेट आज अनाउंस कर दिया गया है। फिल्म जो है 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। इस चीज की अनाउंसमेंट करते हुए आज जो है एक टीजर भी या फिर एक छोटा सा ग्लिम्स भी जो है रिलीज किया गया है। हालांकि ग्लिम्स देखने में डिफरेंट ही था, बट हाँ ओवरऑल जो थीम थी वो सेम उसी तरीके की ही थी। वही चीजें हमारे सामने रखने की कोशिश करती है जो हमने पहले यानी कि श्रुति हसन वाले वर्जन के अंदर देखा हुआ था। यानी कि दोनों एक साथ एक समय पर काम करते थे, दोनों शायद लवर्स भी थे, पर अब जो है दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे के जान के जो है दुश्मन बन चुके हैं। तो वो चीज इस टीजर के अंदर भी हमें देखने को मिली। मुझे तो सबसे अच्छा जो है इस टीजर के अंदर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक लगा, बहुत ही बेहतरीन था। स्पेशली जो वो शुरुआत का जो इसका एक जो बीजीएम दिया है ना, बहुत ही बेहतरीन दिया है। वो जो आवाज आती है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा अगर बात करें आज की अगली अपडेट की, तो ये खबरें जो है अब थोड़ी सी पुरानी या फिर कहें बासी हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा फिल्मी टॉक एपिसोड जो है थोड़ा सा लेट आया है। तो आप सभी को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि प्रभास की अपकमिंग फिल्म यानी कि स्पिरिट के अंदर जहां दीपिका पादुकोण को निकाला गया, वहीं अब इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी है तृप्ति डिमरी। इसके अलावा यहां पर खबर ये निकल के आ रही है कि अल्लू अर्जुन की जो अपकमिंग फिल्म है यानी कि A22 डायरेक्टेड बाय एटली, इस फिल्म के अंदर बताया जा रहा है कि फिल्म के अंदर दीपिका पादुकोण, मृणाल ठाकुर और यहां पर जानवी कपूर के साथ साथ और 2 एक्ट्रेस भी जो हैं हमें नजर आने वाली हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ जो कि निकल के आ रही है फिल्म जेलर 2 से। तो जेलर 2 फिल्म की कास्टिंग से जो है कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स यहां पर निकल के आई हैं, जहां पर अगर आपको याद हो तो पिछली फिल्म यानी कि जेलर 1 के अंदर जो विलन के रोल में हमें नजर आए थे विनायक
नायकन, उनके लिए बताया जा रहा है कि वो जेलर 2 की शूटिंग का भी जो है हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि उन्होंने जेलर 2 के लिए 2 दिन की जो है शूटिंग की है, तो शायद यहाँ पे कोई फ्लैशबैक सीन हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि यहाँ पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से सूरज वेंजरामुडु भी जो है यहाँ पर इस फिल्म के अंदर यानी कि जेलर 2 के अंदर हमें नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आज की जो आखिरी अपडेट निकल के आ रही है वो है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से, जहां पर पिछले कुछ दिनों से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी कुछ हलचल जो है यहाँ पर देखने को मिली, जहां पर आप सभी को पता ही होगा, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि 1 जून से जो है यहाँ पर थिएटर्स को बंद करने की जो है डिमांड की गई थी। एक काइंड ऑफ स्ट्राइक जो है अनाउंस किया गया था कुछ थिएटर वालों के द्वारा। अब उस पर जो है अपडेट ये है कि देखिए वहां पर वो स्ट्राइक वगैरह जो है अब कुछ होने नहीं वाला है, ये तो कंफर्म हो चुका है। बट हाँ, यहाँ पर काफी जगहों से कुछ दिनों पहले ये खबरें निकल के आ रही थी कि ये जो चीजें हो रही थी, थिएटर्स बंद करवाने की जो कोशिश की जा रही थी, वो पवन कल्याण की अपकमिंग फिल्म यानी कि हरे वीरमल्लू के रिलीज को जो है डैमेज करने के लिए थी। अब मीडिया के अंदर 4 लोगों के नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे थे, जिनमें से 2 लोगों ने जो है अपने स्टेटमेंट्स रख लिए हैं, जिनमें से पहला नाम है अल्लू अर्जुन जी का, जिन्होंने क्लियर कट तरीके से कह दिया है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं डिटेल में आपको अलग किसी वीडियो में बताऊंगा, पर उन्होंने कहा है कि मेरे इतने थिएटर्स ही नहीं है कि इस चीज के होने से मुझे कोई फायदा पहुंचेगा, और पवन कल्याण जी की फिल्म को रोकने की ताकत जो है पूरे इंडस्ट्री के अंदर किसी में नहीं है। और सेम आज दिल राजू ने भी जो है एक प्रेस मीट रखी और उन्होंने भी सेम यही स्टेटमेंट कहा है कि पवन कल्याण जी की फिल्म को रोकने की ताकत किसी में नहीं है और कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। तो ये स्टेटमेंट कहा है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि वन टेक पर आपको इस पूरे मामले पर जो है एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है दे दिया जाए, आपको पता चले कि इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हुए आपको पसंद आया होगा, जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।